वर्ब को कहते हैं क्रिया, और ये क्रियाएं जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। वर्ब यानी क्रिया और क्रियाएं 4 प्रकार की। कौन कौन? एक हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा हो जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तीसरा हो जाता है लिंकिंग वर्ब, और चौथा हो जाता है ऑक्सिलियरी। ट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं अकर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब को कहते हैं संयोजक क्रिया, और ऑक्सिलियरी वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया। ये जो हेल्पिंग वर्ब चिल्लाते हैं ना, वो हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है, वही है ऑक्सिलियरी वर्ब। उसको क्या कहते हैं? ऑक्सिलियरी, सहायक क्रिया। और ये ऑक्सिलियरी वर्ब 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलियरी और दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलियरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में जो टेंस की सहायक क्रियाएं लगती हैं वो सब प्राइमरी ऑक्सिलरी कहलाती है, और मॉडल ऑक्सिलरी में कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू, मस्ट, यूज्ड टू, डेयर, ये सब क्या कहलाते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, डेयर, नीड, ये सब क्या होती हैं? मॉडल ऑक्सिलरी होती है। इसको भी डिटेल पढ़ाऊंगा, ये मैंने हिंट दिया है। वर्ब को पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, क्योंकि बिना वर्ब के ग्रामर अधूरा है, क्योंकि बिना वर्ब के कोई वाक्य ही नहीं बनता। तो जब तक वाक्य में आने वाली क्रियाओं को नहीं समझेंगे तब तक आप वाक्य समझ नहीं सकते। यहाँ प्रसंग आ गया, इसलिए मैंने बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया क्या है। जिन क्रियाओं के साथ ऑब्जेक्ट दिया होगा उनको सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिन क्रियाओं के साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा उनको अकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे अभी ऊपर आया था सी कुक्स फूड, मान लो एक सेंटेंस ले लेते हैं, सी कुक्स फूड, ये हो गया है आपका। कुक्स क्या है? वर्ब है। कौन सा वर्ब हुआ? ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव? तो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं भी है समझ लोगे कि ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रहेगा तभी ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट ना हो, वो कुछ दूसरे रूप में, जैसे एक वाक्य है शी इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ देखिए, गोइंग कौन सी क्रिया है? ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव? तो अब कैसे समझ में आएगा? यदि इसके आधार पर देखेंगे क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट दिया हो तो आपको लगेगा कि स्कूल ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है? व्हाट या whom से, क्या या किसको से प्रश्न पूछने पर। इसका मतलब स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये गोइंग क्या है? इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक क्रिया है। समझ में आ गई सबको? तो ये मत समझना कि इसके साथ कुछ दिया है। ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या या किसको से प्रश्न पूछने पर ही मिलेगा, ठीक ना? अब देखो, और इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया, जैसे अब इसी को देख लो, गोइंग क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। टू स्कूल तो अदर वर्ड्स में न हो गया,
हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर्स आता है। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट नहीं है वो अदर्स में हो गया, उससे हमारा क्या मतलब रहा है? हमारा जो सीक्वेंस है वाक्य का वो ये है कि पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो जो शेष, अब ऐसा थोड़ी कितने बड़ा सेंटेंस होता है, सेंटेंस तो पूरा एक एक पैसेज का हो जाएगा एक सेंटेंस, लेकिन उसमें जो भी आएगा सबके प्लेसेस निर्धारित है, तो जो आगे आएंगे वो सब क्या होगा, वो अदर्स में चले जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट नहीं है वो, ये बात समझनी है केवल कि जो ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट समझना है। क्योंकि अभी जब पैसिव वॉइस आप बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में हमेशा किसको ढूंढना है, ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। यानी पैसिव वॉइस इसीलिए केवल ट्रांजिटिव वर्ब का बनता ही है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे इसी को लिख दूं, सी लाव्स, सी लाव्स, वह हंसती है। अब बताओ इसमें वर्ब कौन है, लाफ। लाफ क्या है, कौन सी क्रिया है, ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव? भाई यहाँ कुछ ये नहीं है, इसका मतलब है कि ये इंट्रांजिटिव है, और इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, इसका मतलब इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बात समझ में आई ना। और लिंकिंग, लिंकिंग माने हो गया संयोजक, ऐसी क्रिया जो जोड़ने का कार्य करती है उन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और लिंकिंग किसको करते हैं, कंप्लीमेंट और सब्जेक्ट को लिंकिंग करती है जब कोई क्रिया, तो उसी को लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे सेंटेंस लो, ही इज ए टीचर, यहां देखो ही और टीचर का संबंध है, किसका किसका, ही और टीचर का, यानी वह टीचर, ये दोनों किसके लिए हैं, ही टीचर के लिए और टीचर ही के लिए। बीच में अब इसे सेंटेंस बनाना है तो पूरा सेंटेंस बनाने के लिए क्रिया का प्रयोग किया गया है, और जो क्रिया आ गई इन दोनों को जोड़ने वाली उसी को कहते हैं लिंकिंग वर्ब। ऐसी क्रियाएं सिलेक्टेड है, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, करी। इज, एम, आर, वाज, वर, 5 ये हो गई। इसके अलावा होती है जैसे स्मेल, थिंक, टेस्ट, अंडरस्टैंड, ये सब कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, इसका भी यूज आएगा, भी बताऊंगा आपको। तो ये हो गया आपका लिंकिंग वर्ब। और ऑक्सिलियरी यानी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया में तो बताया मैंने कि जितना भी टेंस में आप सहायक क्रिया पढ़ते हैं वो सब आप प्राइमरी ऑक्सिलियरी हैं, और मॉडल में फ्यूचर टेंस की क्रिया मॉडल ऑक्सिलियरी कहलाती है। तो विल और शैल, विल और शैल प्राइमरी ऑक्सिलियरी नहीं है, विल और शैल मॉडल ऑक्सिलियरी है। इसीलिए फ्यूचर टेंस को अलग तरह से देखा जाता है। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की जो क्रियाएं होती हैं वो सब प्राइमरी ऑक्सिलियरी, चाहे वो एक्टिव वॉइस की हो चाहे पैसिव वॉइस की हो, ठीक है।